बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 26 जुलाई 2021 और डीएल द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 30A और 30B दोनों करेंगे हम। तो 30A है हमारी हिंदी विषय की और 30B है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास विषय की। तो बेटा इसी वीडियो में बने रहिए आप और आपको ए और बी दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी। ये है कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर साथ में हम अपना सेक्शन भी लिखेंगे ए बी और या सी, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं कि आज की कार्यपत्रिका में कौन कौन सी मज़ेदार गतिविधियाँ हैं। आइए नीचे दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं। क्या अनुच्छेद है बेटा, देखते हैं। एक बार की बात है, 4 दोस्त मोहन, राकेश, दिनेश और मनीष मेले में घूमने गए। सभी ने मेले से तरह तरह के खिलौने खरीदे, जैसे गेंद, बल्ला, मोटर गाड़ी और फुटबॉल। वहाँ उन्होंने बहुत सारी खाने की चीज़ें व मिठाइयाँ खाई, झूले का भी आनंद लिया। तो जब हम भी मेले में जाते हैं तो यही करते हैं, अपने खाते भी हैं, जो भी हमें मन करता है वहाँ पर मिलती हैं मिठाइयाँ या आइसक्रीम जो भी दिखाई देती है, झूले जो भी होते हैं वो झूलते हैं, या जो भी हमें खिलौने वगैरह लेने होते हैं वो हम लेते हैं। तो इन 4 दोस्तों ने भी ऐसा ही किया। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में गहरे रंग के शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बता रहे हैं। ये सभी नाम वाले शब्द हैं, जिन्हें ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो कौन कौन से शब्द है एक बार फिर से बताती हूँ बेटा मैं आपको। देखिए, दोस्त मोहन, राकेश, दिनेश, मनीष, मेले, मेले, खिलौने, गेंद, बल्ला, मोटर गाड़ी, फुटबॉल, मिठाइयाँ, झूले। अब या तो ये किसी व्यक्ति के नाम हैं, जैसे मोहन, राकेश, दिनेश, मनीष, ये व्यक्ति के नाम हैं। फिर वस्तु के नाम क्या है, गेंद, बल्ला, मोटर गाड़ी, फुटबॉल, मिठाइयाँ, झूले। स्थान का क्या क्या नाम है, मेले। मेले में मेला एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बेटा, ये एक आनंद शब्द रह गया। आनंद हमारा भाव है कि हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, ये हमारे भाव होते हैं। ठीक है, तो आनंद हमारा एक भाव के लिए शब्द प्रयोग गया है। तो ये शब्द हमारे बेटा नाम वाले शब्द है, जिन्हें हम संज्ञा भी कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न 1, मेले में घूमते हुए चारों दोस्तों को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर अनेक शब्दों वाले सेब लगे थे। बच्चों, केवल नाम वाले संज्ञा शब्दों को फल ही, जो नाम वाले संज्ञा शब्दों के फल ही खा सकते थे। आइए नाम वाले संज्ञा शब्द चुनकर टोकरी में इकट्ठा करें। तो ये है नीचे हमारा पेड़। ठीक है, इस पे कुछ शब्द लिखे हैं। बच्चे केवल वही सेब खा सकते हैं जिस पर नाम वाला शब्द लिखा है, यानी संज्ञा शब्द लिखा है। तो कौन कौन से हैं? विद्यालय, भालू, धोबी, मीना। विद्यालय स्थान का नाम है, भालू जानवर का नाम है, धोबी किसी व्यक्ति को ही धोबी बोलते हैं। ठीक है, जाति के लिए प्रयोग होता है। मीना किसी व्यक्ति का नाम है। अब खेलना, पढ़ना, चमकना, खेलिए, ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारी इनमें से ये खेलना, पढ़ना, चमकना, ये हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो क्रिया मतलब किसी काम के होने का पता चलता है। तो ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं है। तो क्या क्या है, मीना, भालू, विद्यालय, धोबी। यही सेब जो वो बच्चे हैं वो खा सकते हैं। तो हमें नीचे क्या करना है, नीचे ये नाम यहाँ पर इस टोकरी में आप ऐसे डाल भी सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है ना। यहाँ पर ऐसे सेब बनाइए और सेब में लिख दीजिए भालू। भालू तो लिखा हुआ है इन्होंने, धोबी लिख देते हैं, धोबी। ठीक है, आप थोड़ा सा बड़ा सेब बनाकर अच्छे से लिख लीजिए बेटा। प्रश्न 2, आपके आसपास कौन कौन से संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं, लिखकर बताइए। जैसे पेंसिल, माँ, दुकान आदि। तो आपको अपने आसपास देखना है, आपको अपने आसपास कौन कौन से संज्ञा शब्द दिखाई दे रहे हैं। जैसे पेंसिल होगी, पेंसिल से आप लिख रहे हैं। फिर पुस्तक होगी, ठीक है, पुस्तक, थैला जिसको हम इंग्लिश में बैग बोलते हैं, उसमें आपकी बुक्स वगैरह होंगी। कॉपी, पेंसिल हो गई। फिर आपके आसपास हो सकता है पंखा चल रहा हो, तो पंखा किसी वस्तु का नाम है ना, पंखा। और ये पेंसिल तो इन्होंने लिख ही दी है।
फिर आपको हो सकता है कोई कुर्सी दिखाई दे रही हो, कोई चटाई दिखाई दे रही हो। तो ये तो मैंने अपने अनुसार लिखा है बेटा कि हो सकता है आपके पास ये सभी चीज़ें रखी हों। आप स्वयं अपने आसपास देखिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप उन्हीं के नाम यहाँ पर लिखिए। आगे है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में ये दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाइए कि बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये दो बच्चियाँ हैं और ये कुछ खा रही हैं। पहले तो यहाँ पर ये जो खा रही हैं, ये हर बच्चा अलग अलग इमेजिन कर सकता है, अलग अलग विचार कर सकता है ये क्या खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका नाम ले लेते हैं रीना। ठीक है, इसका हम ले लेते हैं प्रिया, इसका हम ले लेते हैं प्रिया। ठीक है, तो प्रिया रीना को कहती है रीना आओ बैठो, ये लो कुछ। अब इसको क्या देखो, ये मैगी लग रही है, मिठाई भी लग रही है, मिठाई ही ले लेते हैं आप इसको। ठीक है, या आइसक्रीम बोल देते हैं, ये लो आइसक्रीम खाओ। तो रीना कहती है अरे वाह, मेरा तो आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। ठीक है, पहले तो यहाँ पर आप इसको अपने अनुसार, जो आपको मैगी लेनी है, यहाँ पर कोई मिठाई लेनी है, यहाँ पर कुछ और दलिया वगैरह लेना है, जो भी लेना है आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, और फिर इनके डायलॉग भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया है कि प्रिया रीना को कह रही है आओ ये मिठाई खा लो। फिर रीना कहती है प्रिया को कि हाँ मेरा बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, लाओ बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर के सामान व व्यक्तियों के बारे में बातचीत करते हुए नाम, वस्तु, जगह, भाव का पर्ची वाला खेल खेलिए। कि कोई भी वस्तु का नाम डालिए आप और बच्चे से पूछिए कि ये क्या नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पशु का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी भाव का नाम है, क्या है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और इसके साथ ही अब हम देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 30B 30B क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको पढ़ते हैं। देखकर मौसम गर्मी का, तब सबने लगाई एक गुहार, बस जल्दी से आ जाए अब बारिश की पहली फुहार। रिमझिम बारिश की बूंदों में करनी है बच्चों को मस्ती, पानी के पोखरों में चलानी है सबको कश्ती। सुनते ही बादलों की गड़गड़ाहट, मम्मी ले आई पकोड़े फटाफट। मानसून है सबको भाया, आसमान में इंद्रधनुष है छाया। ठीक है बेटा। बच्चों, बारिश की यह कविता पढ़ते ही आपके मन में बहुत सारे दृश्य घूमने लगे होंगे, जैसे हरे हरे पेड़, फूलों का खिलना, हवा में ठंडक महसूस होना, मेंढक के टर्टर इत्यादि। प्रश्न 1, तो चलिए बच्चों जानते हैं कि आप बारिश के मौसम में कितने अच्छे से पहचानते हो। नीचे कुछ पंक्तियों के माध्यम से बारिश के मौसम से संबंधित अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। सही चीज़ों के नाम पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। क्या प्रश्न है, देख लेते हैं। पहला है, उमड़ उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट से भी साथ भी लाते हैं। तो ये है बादल, बादलों के साथ ही गड़गड़ाहट होती है और उमड़ घुमड़ कर आते हैं। दूसरा है, रिमझिम रिमझिम टपकती है, क्या है ये जिसने धरती पर हरियाली दमकती है जिससे। तो ये है बारिश की बूंद। ठीक है, बूंद ही टपकती है। आगे देखते हैं बेटा। तीसरा है, बारिश आई जल्दी से इसे पहनो नहीं तो भीग जाओगे भाई। तो ये क्या है, ये हमारा रेनकोट है। ठीक है, क्या है, ये हमारा रेनकोट हो सकता है कि रेनकोट हमें पहनना चाहिए, नहीं तो हम भीग जाएंगे। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बरसाती बोलते हैं। तो अगर आपको हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप साइड में साथ में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि ये रेनकोट है।
क्योंकि यहाँ पर पहनो है, अगर पहनो नहीं आता, लेना आता कि जल्दी से इसे ले लो नहीं तो भीग जाओगे भाई, तो यहाँ पर हम छाता भी लिख सकते थे, अम्ब्रेला भी लिख सकते थे, क्योंकि उनको हम पहनते नहीं है, उनको हम लेते हैं, और बरसाती को या रेनकोट को हम पहनते हैं। चौथा है बेटा, 7 रंगों से मिलकर मैं बनता, बारिश के मौसम में मैं निकलता हूँ। तो क्या है, ये है इंद्रधनुष। ये रहा इंद्रधनुष, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। तो उमड़ घुमड़ कर आते हैं बिजली की कड़कड़ाहट, साथ में लाते हैं बादल, रिमझिम टपकती हैं, क्या ये है जिसने धरती पर हरियाली दमकती है, बूंद, बारिश की बूंदे। तो आप यहाँ पर बारिश की बूंदे भी लिख सकते हैं या फिर बूंदे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बारिश की बूंदे। बारिश आई जल्दी से इसे पहन लो भाई नहीं तो भीग जाओगे भाई, बरसाती या रेनकोट। चौथा है, 7 रंगों से मिलकर मैं बनता हूँ, बारिश के मौसम में मैं निकलता हूँ, इंद्रधनुष। अब है प्रश्न 2 बच्चों, क्या आपने आसमान में छाया हुआ इंद्रधनुष कभी देखा है? क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जी हाँ, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब आप नीचे दिए गए इंद्रधनुष के रंगों को पहचान कर इनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये है हमारा इंद्रधनुष, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन से रंग होते हैं? 7। ये देखिए यहाँ पर, अब इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले होता है लाल, ठीक है, फिर नारंगी, ऑरेंज जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, फिर है येलो, पीला, फिर है ग्रीन, हरा, आगे है बेटा ब्लू, नीला, फिर है इंडिगो यानी जामुनी, आगे है वॉयलेट यानी बैंगनी, देखिए रेड, लाल, ऑरेंज, नारंगी, येलो, पीला, ग्रीन, हरा, और ब्लू, नीला, इंडिगो, जामुनी, और वॉयलेट, बैंगनी। तो आपको जिसमें सुविधा हो हिंदी या इंग्लिश में आप उसी में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही दिया गया है। प्रश्न 3 बच्चों, वर्षा ऋतु से जुड़े हुए त्योहार हैं, ठीक है, जो भारत में मनाए जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ त्योहारों के नाम कॉपी में नीचे दिए गए हैं। त्योहारों के नाम अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से इन त्योहारों से संबंधित राज्य का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। पहले है ओणम। ओणम तो आप सबने सुना होगा। तो ओणम मनाया जाता है बेटा केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। हेमिस, हेमिस हमारा जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में मनाया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में मनाया जाता है ये। फिर है पुरी रथ यात्रा। अब पुरी रथ यात्रा अभी हमारी पीछे छुट्टी भी थी बेटा। यहाँ पर पुरी की जो रथ यात्रा थी वो निकलती है उड़ीसा में। ये एक रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ की, तो ये उड़ीसा में निकलती है। अब है हरेली। तो बेटा हरेली हमारा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसके साथ ही एक हरेला भी होता है। ये है हरेली जो छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है और मनाया जाता है ये त्यौहार। एक है हरेला जो उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ये हरेली याद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो हरेला भी आप याद कर सकते हैं जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। ओणम केरल में, हेमिस जम्मू कश्मीर में, पुरी रथ यात्रा उड़ीसा में, हरेली छत्तीसगढ़ में और हरेला उत्तराखंड में। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि इंद्रधनुष का चित्र बनाने में बच्चे की सहायता करें। और यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी भी है कि अपनी कॉपी में इंद्रधनुष का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।